आप सभी को निश्चित रूप से याद होगी वह महान स्त्री शकुंतला, जिनसे महाभारत महाकाव्य का बीज बोया गया था। शकुंतला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह शक्तिशाली आशी विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। आशी विश्वामित्र की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। आशी विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा। मेनका के रूप के आगे ऋषि विश्वामित्र पराजित हो गए और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उनके प्रेम के फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ, लेकिन शकुंतला की मानवीय प्रकृति के कारण मेनका ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गई। लेकिन उस बच्ची शकुंतला को आर्षकण्व ने ढूंढ लिया। उन्होंने शकुंतला को अपनी बेटी की तरह पाला और बड़ा किया। शकुंतला के पालक पिता कण्व का आश्रम एक अद्भुत सुंदर मायावी जंगल में था। एक दिन उस जंगल में एक सुंदर राजा का आगमन हुआ, जिसने शकुंतला का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। राजा दुष्यंत, जो शिकार के लिए जंगल गए थे, अचानक वहां शकुंतला को देख लेते हैं। पहली नजर में ही राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो जाता है। थका हुआ राजा शकुंतला को एक बार छूने के लिए व्याकुल हो उठता है। धीरे धीरे शकुंतला भी राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है। वे एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य से मोहित होकर उनके कोमल हृदय में शरण पाते हैं। एक दूसरे के प्रति मंत्रमुग्ध होकर वे गंधर्व विवाह करते हैं और जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। राजा दुष्यंत ने जंगल में शकुंतला से प्रेम के प्रतीक स्वरूप एक अंगूठी उपहार में दी और उनके पास लौटने का वादा किया। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन शकुंतला अनजाने में आशी दुर्वासा का अपमान कर बैठती है। आशी दुर्वासा, जिन्हें स्वयं शिव के क्रोध से उत्पन्न कहा जाता है, यह सहन नहीं कर पाते और शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि दुष्यंत के मन से उनकी यादें सदा के लिए मिट जाएंगी। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो जाती है और राजा दुष्यंत के पास जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वह राजसभा में पहुंचती है, तब तक राजा दुष्यंत की स्मृति से शकुंतला पूरी तरह मिट चुकी होती है। राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला को राजा द्वारा दी गई अंगूठी की याद आती है, लेकिन वह अंगूठी उनके पास नहीं होती। दरअसल नदी के रास्ते आते समय जब शकुंतला पानी का आनंद ले रही थी, अंगूठी उनके हाथ से निकलकर नदी में गिर जाती है और एक मछली उसे निगल लेती है। राजा दुष्यंत को अपनी बात याद दिलाने का कोई उपाय न पाकर अपमानित और लांछित शकुंतला राजसभा से निकल जाती है। वह एक अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ जाती है। अपमान और लांछना सहते हुए शकुंतला ने जंगल के एक दुर्गम क्षेत्र में शरण ली। उसी घने और हिंसक जीव जंतुओं से भरे जंगल में एक अंधेरी और तूफानी रात में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं से महाभारत की मुख्य कथा का आरंभ होता है। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी मिलती है। सिपाही उसे राजा दुष्यंत के पास ले जाते हैं। अंगूठी देखते ही राजा की स्मृतियां लौट आती हैं। वे पछतावे की आग में जलते हुए शकुंतला को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलती। कुछ वर्षों बाद शिकार के दौरान राजा दुष्यंत जंगल में अचानक शकुंतला और उनके बेटे भरत को पा लेते हैं। वह सभी के सामने शकुंतला को अपनी पत्नी और भरत को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं और उन्हें सम्मान पूर्वक अपने राज्य में वापस ले आते हैं। उस रात जन्मा नवजात ही आगे चलकर महान राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी महान राजा के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।